हेलो एवरीवन। आज नोट मेकिंग का सेकंड पार्ट और देखते हैं। पैराग्राफ को पहले समझते हैं इसका अर्थ। तो देखिए, बटरफ्लाइज फीड ऑन नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स एंड आल्सो सिप वाटर फ्रॉम डैम पैचेज। फीड का मतलब होता है खिलाना। यहाँ पर फीड का मतलब है कि ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं किससे? नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, जो फलों का नेक्टर होता है, यानी कि फलों का रस, फूलों का रस, सॉरी। एंड सिप वाटर फ्रॉम डैम पैचेज, और जो है डैम का मतलब होता है गीला। तो जो गीले पैचेज हैं जैसे पत्तियां वगैरह, उनसे ये जो है पानी सिप करते हैं, पानी को पीते हैं। दे गेट एनर्जी फ्रॉम सुगर्स इन नेक्टर। वो जो है, जो नेक्टर, जो रस, फूलों का जो रस है, उसमें जो शुगर होता है उससे वो एनर्जी प्राप्त करते हैं। एंड गैदर सोडियम, और सोडियम को इकट्ठा करते हैं। विच इज़ वाइटल, वाइटल का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। फॉर देयर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है संतानोत्पत्ति करना, संतान को उत्पन्न करना। तो रिप्रोडक्शन के लिए सोडियम जो है वाइटल है, यानी कि इम्पोर्टेंट है। सेवरल स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज नीड मोर सोडियम देन द वन प्रोवाइडेड बाय नेक्टर। बटरफ्लाइज की ऐसी बहुत सारी स्पीसीज हैं। सेवरल का मतलब होता है बहुत सारी, स्पीसीज का मतलब हो गया प्रजातियां, जिनको जो है, जो नेक्टर से जो सोडियम मिलता है उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा सोडियम की आवश्यकता होती है। They are therefore attracted to sodium in salt, and they land sometimes on people attracted by human sweat. तो इस वजह से, क्योंकि उन्हें सोडियम की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो इसलिए वो कभी कभी क्या होते हैं, दे लैंड। लैंड का मतलब है, अट्रैक्ट का मतलब है आकर्षित होना। सॉल्ट का मतलब हो गया नमक, तो वो नमक की तरफ आकर्षित होती है क्योंकि नमक में सोडियम होता है। एंड दे लैंड समटाइम्स ऑन पीपल, और कभी कभी वो जो है लोगों पर लैंड कर जाती है, लोगों, इंसानों के ऊपर बैठ जाती हैं, क्योंकि जो ह्यूमन स्वेट होता है, जो पसीना होता है, उसमें भी सोडियम होता है। बिसाइड्स डैम पैचेज, डैम पैचेज के अलावा, यानी कि जो गीली जो पत्तियां हैं वगैरह, इस तरह की जो चीजें हैं, इसके अलावा सम बटरफ्लाइज लैंड ऑन डंग, रॉटिंग फ्रूट एंड कैरकेसेस टू गेट मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। तो कुछ बटरफ्लाई जो हैं, डंग यानी गोबर, रॉटिंग फ्रूट यानी कि सड़े हुए सड़े हुए फलों में, और कैरकेसेज यानी कि जानवरों के मृत शरीरों पर जो है लैंड कर जाती है। किस लिए? टू गेट मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स, यानी कि मिनरल्स का मतलब हो गया खनिज, और न्यूट्रिएंट्स का मतलब हो गया पोषक तत्व। तो पोषक तत्वों और खनिजों को प्राप्त करने के लिए वो जो है कारकेसेज और फ्रूट और डंग पर जो है बैठ जाती हैं। बटरफ्लाइज आर इम्पोर्टेंट एज पॉलिनेटर्स फॉर सम स्पीसीज ऑफ प्लांट्स। तो बटरफ्लाई जो है पॉलिनेटर्स के रूप में भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कुछ प्लांट्स के लिए। पॉलिनेटर का मतलब होता है जो पॉलन को, पुंकेसरों को एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ले जाते हैं, जिससे कि प्लांट जो है खिल सकें, फूल खिल सकें। ऑल्दो, यद्यपि, दे डू नॉट कैरी एज मच पॉलन एज बीज डू, भले वो इतना पॉलन कैरी नहीं करते हैं जितना कि बीज करते हैं, जितना कि मधुमक्खियां करती हैं। दे हाउ एवर कैपेबल ऑफ मूविंग पॉलन ओवर ग्रेटर डिस्टेंसेज, लेकिन उनकी विशेषता क्या है कि वो कैपेबल है, माने वो इस योग्य हैं कि वो पॉलन को मूव कर सकें ओवर ग्रेटर डिस्टेंसेज, यानी कि ज़्यादा दूरियों तक। तो बहुत ज़्यादा दूरियों तक वो जो है पॉलन को कैरी कर सकते हैं। तो देखेंगे ये जो पैराग्राफ है, इसमें हमें जो है बटरफ्लाइज के बारे में क्या बताया गया। तो जो यहाँ पर जो फोकस है, वो मेनली फोकस है कि बटरफ्लाई जो है फीड कैसे करती हैं, वो भोजन जो है किन किन सोर्सेज से प्राप्त करती हैं। ठीक, ये आपको जो है इस पूरे पैराग्राफ में इस पर फोकस किया गया है। बताया गया है कि वो नेक्टर से, फूलों के नेक्टर से जो है भोजन प्राप्त करती हैं। वो जो नेक्टर में शुगर होता है उससे उन्हें एनर्जी प्राप्त होती है, और सोडियम जो है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सोडियम के लिए वो जो है, नेक्टर से तो उन्हें सोडियम मिलता ही है, लेकिन इसके अलावा सोडियम के लिए उन्हें सॉल्ट और ह्यूमन स्वेट की ओर भी वो अट्रैक्ट होती हैं।
ठीक। फिर बात की गई कि उन्हें मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं। वो उसके लिए जो है डंग और जो जो सड़े हुए फल हैं और जो एनिमल्स के जो कैरकेसेस हैं, जो जो मृत शरीर हैं, उनसे उन्हें मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ठीक। अगली बात इसमें बताई गई मेनली कि वो जो है पॉलिनेटर्स हैं, वो पॉलिनेटर्स के रूप में काम करते हैं। तो ये इन चीज़ों पर यहाँ फोकस किया गया है। इन चीज़ों को ही ध्यान में रख के हम अपने हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बनाएंगे। तो देखेंगे कि हमारे हेडिंग्स और सब हेडिंग्स क्या क्या हो सकते हैं। तो देखेंगे इसका जो मेन जो इसका जो टाइटल होगा इस पैराग्राफ का होगा सस्टेनेंस ऑफ बटरफ्लाई। सस्टेनेंस का मतलब होता है जीवित रहना। किस तरह से आप भोजन प्राप्त करते हैं, फूड किस तरह से प्राप्त करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इस वर्ड का यूज़ करें। आप जो है इसकी जगह जो है केवल फूड का यूज़ कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि फूड फॉर बटरफ्लाइज और हाउ दे गैदर देयर फूड। इस तरह से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका जो इसमें जो जो पहला जो सब हेडिंग है वो है सोर्स ऑफ फूड, कि इनको जो है फूड का स्रोत क्या क्या है, ये आप लिख सकते हैं। जैसे कि आपने पैराग्राफ में पढ़ा नेक्टर से मिलता है, और पानी ये कहाँ से प्राप्त करते हैं, डैम पैचेस से प्राप्त करते हैं। और अगली चीज़ जो इनको जो 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 न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है, डंग, रोटन फ्रूट और कार्केसेस। तो ये जो है सोर्स ऑफ फूड और मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स के लिए आपने जो है इसकी हेडिंग और इसकी सब हेडिंग्स बना दी। अगला, क्योंकि सोडियम के बारे में इसमें बात की गई थी, सोडियम जो है वाइटल है रिप्रोडक्शन के लिए। तो सोडियम इन्हें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, नेक्टर से और ह्यूमन स्वेट से। ठीक। आप इसमें सॉल्ट भी लिख सकते हैं, एक सॉल्ट, राइट। एंड लास्ट हम लिख सकते हैं मीडियम ऑफ पॉलिनेशन। ये जो है पॉलिनेशन के, यानी कि पॉलन को ट्रांसफर करने के जो है क्या है, एक मीडियम है। पॉलन जो फूलों, एक फूल से दूसरे फूल पर जो है पॉलन को ट्रांसफर करते हैं। तो इस तरह से इन तीन चीज़ों पर जो है यहाँ फोकस किया गया था, और इनको ही हमने अपने अपने जो है हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बनाई हैं। तो इस पर आप जो है इस तरह से आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे आपने जो है हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बनानी है। तो ध्यान रखेंगे पूरी की पूरी लाइन ना उतारें, अपने हेडिंग्स और सब हेडिंग्स पर फोकस करें। थैंक यू।